हेलो एवरीवन। आज के थर्ड एक्सेल वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट, राउंड, एबीएस, मोड, इफ एंड और। जनरली इंट का काम होता है इंटीजर वैल्यू में कोई भी डेटा को लाना। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 10.200 ले लिए, तो ये इंटीजर नहीं है, ये डेसिमल में पॉइंट के बाद चला गया। इंटीजर मेनली क्या करता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितना भी वैल्यू होता है उसको रिमूव कर देता है। तो इन फॉर्मूला यूज करने के लिए हम लोग इक्वल टू इंट लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे, नंबर को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर मार देंगे। ये देखिए क्या किया, ये पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू था उसको हटा दिया। सेकेंड आते हैं राउंड। राउंड का काम होता है कि पॉइंट के बाद हम कितना डेसिमल को रखें, कितना डेसिमल को रखें। तो जैसे हम लोग करते हैं यहाँ से इक्वल टू राउंड ब्रैकेट, यहाँ से नंबर को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा मीन्स नंबर ऑफ डिजिट, डेसिमल के बाद कितना देना है तो 3 करते हैं। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ डिजिट आएगा वो 3 डिजिट आएगा पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद। हम यहाँ पे लिख देते हैं 10.233। तो देखिए केवल 3 ही कवर किया, पर इसमें हमारा पॉइंट के बाद कितना था 1 2 3 4 5 डिजिट था, पर आया 3, क्योंकि हम राउंड में फॉर्मूला में लगाए हुए हैं कि इक्वल टू राउंड, और फिर उसके बाद हमने नंबर को सिलेक्ट किया और उसके बाद हम लोग बस 3 ही दिए हुए हैं। यदि यहाँ पे हम लोग 4 कर देते हैं तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना आएगा, 4 आएगा डॉट के बाद। तो राउंड बेसिकली क्या करता है कि पॉइंट के बाद हमें कितना नंबर को रखना है ये वैल्यू निकालता है। अब आते हैं एबीएस। एबीएस का काम होता है कोई भी निगेटिव इंटीजर नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं -1000, तो एबीएस क्या करेगा कि ये निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेल में हम एबीएस का फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू एबीएस, ब्रैकेट देंगे, फिर नंबर को सिलेक्ट करेंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर मार देंगे। तो ये देखिए हमारा नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू कन्वर्ट कर दिया। मोड हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे, एक बार फिर से मोड को देख लेते हैं। मोड जनरली क्या करता है कि भागा देने के बाद जो रिमाइंडर वैल्यू जो बचता है क्वेश्चन उसको बताता है। जैसे हम लोग लिखते हैं इक्वल टू मोड ब्रैकेट 9, जिस नंबर को भागा देना है और कितना से भागा देना है वो डिविजन में लिखाता है। तो जो रिमाइंडर वैल्यू बचेगा मोड वही बताता है। तो यदि हम 2 को डिवाइड करते हैं 9 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा रिमाइंडर वैल्यू कितना आएगा 1। तो यहाँ आंसर भी आएगा 1। यहीं पे हम लोग 9 के जगह पे 8 कर देते हैं तो रिमाइंडर वैल्यू हम लोग का आता है 0, आंसर भी हम लोग का आएगा 0। अब हम लोग जानते हैं इफ एंड और। तो इफ जनरली काम होता है कंडीशन को चेक करने के लिए। कंडीशन को चेक करने के लिए कहने का मतलब है कि हमें करना ये है किसी भी नंबर पे कंडीशन लगाना है कि यदि कोई नंबर 250 से ग्रेटर देन हो तो वो पास लिख देना चाहिए, और यदि नंबर 250 से लेस देन हो तो फेल बता देना चाहिए। तो इफ जनरली यही कंडीशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल पास फेल ही निकाला जाता है, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे इफ को लगाया जाता है। आप इसमें इवन ऑड को भी निकाल सकते हैं। तो जनरली हम लोग पास को और फेल को देखते हैं। और सबसे पहला पॉइंट जो है याद रखने का कि इफ सिंगल कंडीशन पे भी काम करता है और मल्टीपल कंडीशन पे भी काम करता है। इसमें मल्टीपल कंडीशन नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंगल सेल पे भी काम करेगा। तो ये पास फेल जो है ऑटोमेटिक ये सिंगल कंडीशन पे ही काम करेगा। देखते हैं कैसे करेगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग इक्वल टू इफ लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे। अब यहाँ पे लॉजिक डालेंगे। हमारा क्या था कि यदि नंबर ग्रेटर देन 250 हो
तो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे ये बताता है यदि ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या प्रिंट करे, तो हमको प्रिंट करवाना है कि यदि कंडीशन ट्रू हो तो ये पास दिखाए, और यदि कंडीशन फॉल्स हो, मीन्स यहाँ फॉल्स कहने का मतलब कि यदि ये कंडीशन मैच नहीं किया तो क्या बताए, फेल। हम लोग यहाँ से लिख देते हैं डबल कोट में फेल। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए, यहाँ से हम लोग कर देते हैं कि इफ, यहाँ हम लोग 260 कर लेते हैं, और इंटर मारते हैं। कंडीशन फॉल्स क्यों बता रहा है, अच्छा है 260 नहीं हुआ। ठीक है, हमने क्या डाला कि यदि नंबर 260 से बड़ा हो तो क्या बताना चाहिए, पास, और 260 से कम हो तो क्या बताना चाहिए, फेल। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ना डाल के किसी सेल को भी रख सकते हैं, मीन्स हम यहाँ सेल रखते हैं, नंबर यहाँ पे हम लोग डालेंगे। अब हम लोग यहाँ पे डालते हैं 250, तो देखिए फेल बता देगा। फेल इसलिए बता रहा है क्योंकि हम लोग जो कंडीशन लगाए हैं वो लगाए हैं ग्रेटर देन, यदि इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तब वो पास बताएगा। मीन्स कहने का मतलब कि यदि नंबर 250 या 250 के बराबर हो तो पास बताए, अदरवाइज ये फेल बताए। तो हमने क्या डाला है इसमें 250। 249 यदि डालते हैं तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम कंडीशन लगाए हैं कि यदि कोई नंबर 250 से ज्यादा हो तो पास बताए और 250 से कम हो तो फेल बताए, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये क्या प्रिंट करेगा, फेल। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एंड। एंड जनरली जो काम होता है ये दो कंडीशन इसमें रिक्वायर्ड है, यदि दो कंडीशन रहेगा तभी काम कर पाएगा, अदरवाइज ये काम नहीं कर पाएगा। एंड का काम कंपैरिजन करने का होता है, मीन्स हमें डालना है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम डाल लिए 10, यहाँ पे हम लोग डाल लिए 20, यहाँ पे डाल लिए 30, तो कंडीशन हमें ये मिल रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब है कोई कह दे कि यदि इसमें सेल में BK19 सेल में, यदि इस एग्जांपल को करने के लिए हम लोग एक असाइनमेंट बना लेते हैं ज़्यादा बेटर समझने के लिए। तो क्या होगा, हम लोग यहाँ से बना लेते हैं नेम, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग एक असाइनमेंट कर लेंगे। हम लोग एक कॉलम में डाल देते हैं 30, एक में डाल देते हैं 40, एक में डाल देते हैं 20, एक में डाल देते हैं 30। हम लोग लॉजिक ये लगाएंगे, एंड लगाएंगे, और यहां से लॉजिक डालेंगे कि यदि सेल ग्रेटर देन 20 होगा, मीन्स कहने का मतलब कि यदि A1 ग्रेटर देन B1 से होगा तब ये ट्रू करे मैसेज प्रिंट करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। तो यहाँ A1 ग्रेटर देन B1 है तो यहाँ पे आंसर ट्रू आएगा। जैसे ही इसको हम कम कर देते हैं ये फॉल्स बता देगा। तो एंड बेसिकली होता है दो या दो से अधिक कंडीशन को चेक करने के लिए। अब हम लोग दोनों सेल में कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन ये करना है कि A1 B1 से ग्रेटर देन है कि नहीं, और सेकंड में कंपैरिजन करना है कि A2 ग्रेटर देन है B2 से कि नहीं। दोनों में से कोई कंडीशन एक फॉल्स होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, केवल कॉमा लगा देंगे और यहाँ लगाएंगे B2 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन B2। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं कि A1 ग्रेटर देन B1 नहीं है इसलिए फॉल्स बता दिया। मीन्स दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स होगा तो ये क्या बता देगा, फॉल्स। मीन्स कहने का मतलब है एंड में दोनों का दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ट्रू बताएगा, अदरवाइज दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वो आंसर क्या देगा, फॉल्स। हम यहाँ पे यदि कर देते हैं 30 तो हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हम लगाए हैं कि A1 ग्रेटर देन B1 और A2 ग्रेटर देन B2। मीन्स कहने का मतलब कि A1 ग्रेटर देन है B1 से या A2 ग्रेटर देन है B2 से। यदि दोनों कंडीशन ट्रू होता है तो ये क्या करेगा, ट्रू रिजल्ट दिखाएगा, अदरवाइज ये क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा। सिमिलरली जो और होता है, और में होता है
कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू मिल जाता है, मीन्स कोई भी एक फॉल्स भी है और एक ट्रू भी है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। यहाँ से हम लोग और केवल लगा देते हैं, देखिए ट्रू बता दिया, और तभी फॉल्स बताएगा जब दोनों को दोनों कंडीशन फॉल्स रहेगा। दोनों में से एक कोई कंडीशन यदि ट्रू है तो और क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू कर देगा। पर एंड में ऐसा नहीं होगा, एंड में दोनों कंडीशन को ट्रू होना चाहिए तब ट्रू बताएगा, और में एक भी कंडीशन ट्रू रहेगा तो ट्रू बताएगा। इसको करने के लिए हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं। एक हम लोग स्टूडेंट का डेटाबेस बना लेते हैं, यहाँ से नेम ऑफ अ स्टूडेंट मैथ, साइंस, हिंदी, SST। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे टोटल, यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग पास और फेल। तो हम लोग कोई भी स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं, सॉरी यहाँ से डिलीट कर लेंगे सेल को, यहाँ से ऑटो फिट कर लेंगे। कोई भी स्टूडेंट का नाम है सोनू, मैथ में है 80, साइंस में है 40, हिंदी में है 45, SST में है 67। तो हम लोग टोटल निकालने के लिए यूज करते हैं फॉर्मूला इक्वल टू सम ब्रैकेट और नंबर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डाल देंगे। तो देखिए एक हम लोग नीचे कंडीशन बना लेते हैं। कंडीशन क्या है देखते हैं। कंडीशन ये है, पहला कंडीशन ये है कि यदि मैथ में यदि ग्रेटर देन मैथ कॉमा ACI ENC साइंस SST मैथ साइंस SST हिंदी, यदि सारे सब्जेक्ट में नंबर ग्रेटर देन 40 है तो स्टूडेंट पास हो जाना चाहिए, और नहीं है तो फेल बता देना चाहिए। कंडीशन हमारा ये है। तो इस कंडीशन को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक फार्मूला लगाना होगा हमें इफ और एंड का। इफ बेसिकली चेक करेगा कि किस सब्जेक्ट में नंबर है कि नहीं है, 40 से कम है, और एंड रिजल्ट को चेक करेगा। यदि सारे रिजल्ट यदि ट्रू होगा तो ये ट्रू बताएगा। तो यहाँ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉजिकल फर्स्ट, मीन्स लॉजिक फर्स्ट क्या है, हमको कंडीशन ये लगाना है कि यदि मैथ में 40 से मीन्स सारे पे लगाना है, तो पहले हम कंडीशन लगाते हैं कि क्या मैथ का नंबर ग्रेटर देन 40 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है। फिर उसी तरह से सेकेंड कंडीशन लगाएंगे, क्या साइंस का नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, फिर कॉमा देंगे। फिर तीसरा कंडीशन लगाएंगे हिंदी पे क्लिक करके, क्या हिंदी में ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, फिर कॉमा देंगे। क्या SST में ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है। तो ये चारों में कंडीशन हमने क्या ट्रू चेक किया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बेसिकली हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या B2 40 से ग्रेटर है, यदि है तो ये आगे चला जाएगा, मीन्स नेक्स्ट में चला जाएगा, मीन्स ये फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा मैथ ग्रेटर देन 40। यदि कम हो जाता है तो यहीं पे ये फेल प्रिंट कर देगा, और यदि नहीं है, यदि 40 से ग्रेटर है नंबर तो ये सेकंड सेल में आएगा। क्या सेकंड सेल 40 से ग्रेटर देन या 40 के बराबर है, यदि है तो ये आगे आ जाएगा। 45 ग्रेटर है तो हाँ है, आगे आ जाएगा। तो बेसिकली यदि ये लॉजिकल सही होता है, ट्रू होता है, तो हमें यहाँ से मैसेज क्या प्रिंट करना है, पास करना है। यदि मैसेज फॉल्स है तो हमें क्या प्रिंट करना है, फेल प्रिंट करना है। देखिए यहाँ से ये काम कर जाएगा फॉर्मूला। देखिए पास बता दिया। किसी एक सब्जेक्ट में हम लोग नंबर कम कर देते हैं, 39 कर देते हैं, देखिए ये फेल बता दिया। यहाँ से 40 करते हैं, देखिए बता देगा, देखिए 40 बता देगा, है ना, बढ़िया कमाल का फॉर्मूला। उसी तरह से हम लोग और भी लगा सकते हैं। और में होगा ये कि कोई भी ट्रू मिल जाएगा, मीन्स और में होगा
कि यदि मान लेते हैं कि इसमें 39 है और इसमें 41 है, लॉजिकल सही है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम लोग कॉपी करते हैं और पे लगा के देखते हैं। यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो और बेसिकली करेगा ये कि यदि एक में 39 रहेगा, मान लेते हैं कि इसमें 39 हम डाल भी देते हैं, तो देखिए ये पास बता रहा है और कहता है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो। तो इसमें तीनों कंडीशन हमारा ट्रू मिल गया, बस एक फॉल्स है। तो और कहता है कि कोई एक भी चारों में से कोई एक में कंडीशन ट्रू मिल गया तो ये ट्रू बता देगा। देखिए पास बता रहा है पर एक में नंबर कम है। पर एंड बोलता है कि हमारा सारा कंडीशन यदि ट्रू होगा तभी हम मैसेज को ट्रू दिखाएंगे। यदि कंडीशन फॉल्स है, एक भी फॉल्स है कंडीशन, तो हम क्या दिखाएंगे, फॉल्स दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये फेल बता रहा है, पर और में ऐसा नहीं है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग ग्रेड निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेड निकालने के लिए वी लुकअप फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, डेटा फिल्टर पढ़ेंगे, कैसे डेटा फिल्टर लगाया जाता है। बाकी प्रैक्टिस कीजिए, यदि कोई दिक्कत हो तो हमें मैसेज करें, बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।